बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड में चहीतों का इलाज। गरीब मरीज रुल गए, फ्रैक्चर के साथ मरीज इमरजेंसी की राहदारियों में ख्वार। अस्पताल के मंजूर नज़र सप्लाई से इम्प्लांट्स खरीदने वाले मरीजों को सर्जरी की सहूलत मुयस्सर, जबकि मरीज प्राइवेट अस्पतालों से रजू करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सेहत कार्ड पर इलाज खतरे में, 10 अरब ना मिले तो मरीजों का इलाज बंद। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने फंड्स तलब कर लिए, जबकि रकम मिली तो जुलाई तक प्रोग्राम जारी रह सकेगा, वरना शहरियों को दुश्वारी होगी। इंश्योरेंस के वक्त फंड्स अदायगियों में भी स्टेट लाइफ कंपनी मुश्किलात पैदा करेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने निगरान हुकूमत से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर जारी रखने और सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के लिए फौरी 10 अरब रुपए के अजरा की दरख्वास्त की है, जिसमें कहा गया कि 10 अरब रुपए के फंड जारी किए जाएं ताकि रवां साल के जुलाई तक प्रोग्राम जारी रह सके। जरा के मुताबिक फंड मुहैया न किए गए तो शहरियों को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी में रवां माली साल के मुआहदे के तहत दुश्वारी होगी, क्योंकि नए माली साल से फिर नए बजट की तजावीज़ और फंड मुख्तस करने का फैसला होगा। जराये का कहना है अगर फंड का अजरा न हुआ तो इंश्योरेंस के वक्त फंड्स की अदायगियों में भी स्टेट लाइफ कंपनी मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमारत झूलने लगी। 3 साल कबल इंडोर ब्लॉक नर्सिंग हॉस्टल को खतरनाक करार दिया गया था। माहिर तामीरात ने इमारत को नाकाबिले इस्तेमाल करार देते हुए दोबारा तामीर की सिफारिश की है। 3 साल के बाद भी लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमारत ज़ेरे इस्तेमाल है। बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन ने 3 साल कबल अस्पताल को नाकाबिले इस्तेमाल करार देकर रिपोर्ट तैयार करके साबका हुकूमत को पेश की, मगर इसके बावजूद अस्पताल अभी तक ऑपरेशनल है। 3 साल पुरानी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें अस्पताल की पुरानी इमारत, इंडोर ब्लॉक और नर्सिंग हॉस्टल को खतरनाक करार दिया गया था। बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन ने अस्पताल के इंडोर ब्लॉक और नर्सिंग हॉस्टल को फौरी तौर पर इस्तेमाल से भी रोक दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये इमारत इंसानों के लिए खतरा है, लिहाजा इसे फौरी गिराकर नई इमारत तामीर की जाए। रिपोर्ट में लेडी वेलिंगटन अस्पताल की बहाली पर करोड़ों के अखराजात की बजाय नई इमारत की तमीर की सिफारिशात की गई थी। बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन लाहौर ने रिपोर्ट में अस्पताल की इमारत को फौरी तौर पर गिराने का कहा था, मगर इसके बावजूद मखदूश इमारत में मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है, जो उनके लिए किसी भी खतरे का बायस बन सकता है। लाहौर समेत 5 शहरों में अर्बन डिस्पेंसरीज की बहाली का फैसला, जबकि 100 एम्बुलेंस मुहैया कर दी गई, 112 मजीद दी जाएंगी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में इंतजामी बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हस्पतालों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। में लाहौर समेत 5 शहरों में अर्बन डिस्पेंसरियों की बहाली और तमीर और मुरम्मत का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि अस्पतालों में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए और AC, पंखे, वाटर कूलर फंक्शनल होने चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने मजीद हिदायत की कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में प्राइवेट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल की जाए। इजलास में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया और इजलास के शुरका को बताया गया कि कम आमदन वाले लोगों की सहूलत के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में इंतजामी बेहतरी लाई जाएगी। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। पंजाब में अब चमकेंगे गांव प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। महकमा बल्दियात 22,000 डेली वेजर मुलाजमीन भर्ती करेगा। 2,468 यूनियन काउंसिल से 22 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। सफाई सुथराई, सीवरेज, बर्थ, डेथ, शादी, तलाक के इंदराज के अमले की तनख्वाह इस रकम से दी जाएगी। महकमा बल्दियात ने अब चमके गेंग गाँव के नाम से नया तरक्याती प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत महकमा बल्दियात 22,000 डेली वेजेस मुलाजमीन भर्ती करेगा। महकमा बल्दियात 2,468 यूनियन काउंसिल में से 22 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा और ये रकम इन्हीं गाँव की सफाई सुथराई, सीवरेज सिस्टम की फराहमी, बर्थ, डेथ, शादी और तलाक के इंदराज के अमला को बतौर तनख्वाह दी जाएगी। ईद उल अजहा की आमद रवां साल फंड्स की अदम फराहमी, लाहौर में सरकारी सतह पर मंडियों का क्याम ना हो सका। मंडियों के इंतजामात मुकम्मल ना होने से दूसरे शहरों से आए व्यापारी ख्वार होने लगे, जबकि अखराजात बचाने के लिए रवां साल मंडियां कम से कम दिनों के लिए टेस्टेड है। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी, अब खबर शामिल करें। रुपया तगड़ा होने लगा, डॉलर की कीमत में मजीद कमी। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपये सस्ता, जबकि 294 रुपये का हो गया। 2 दिन में डॉलर 11 रुपये नीचे आया। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता 287.18 रुपये पर ट्रेड हुआ।
ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 294 रुपए का हो गया। 2 दिनों में ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 11 रुपए कम हुआ है। इंटरबैंक में भी अमेरिकी डॉलर 79 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में यूरो 6 रुपए सस्ता 315 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 7 रुपए सस्ता होकर 366 रुपए का हो गया। इमाराती दिरहम की कीमत 1 रुपए कम होकर 81 रुपए 50 पैसे हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के माली मामलात में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। बेज़ाब्तियों की शिकायत सुबह भर के 9 तालीमी बोर्ड्स का ऑडिट स्टडी करवाई जाएगी, जबकि ऑडिट फर्म की सिफारिशात की रोशनी में इस्लाहात लाई जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के माली मामलात में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तियों की शिकायत पर तमाम तालीमी बोर्ड का ऑडिट स्टडी करवाने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड्स की तारीख में पहली बार ये ऑडिट स्टडी करवाई जाएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने ऑडिट स्टडी करवाने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी है। ऑडिट स्टडी में गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। ऑडिट थर्ड पार्टी से आजादाना तौर पर 100% मेरिट पर करवाया जाएगा। ऑडिट फर्म बोर्ड के माली मामलात को बेहतर करने के लिए तजावीज़ भी पेश करेंगी। LDA में जायदादों के फ्रॉड और हकीकी मालिकानों खरीदार को महफूज कानूनी रास्ता देने का मामला इर्तिवा का शिकार। यूनाफाइड परचेजर के लिए LDA बोनाफाइड कमीशन 2.5 साल से गैर फ़ाल है। कमीशन के गैर फ़ाल होने से 600 से ज़ायद मुतासरीन की दरख्वास्तों पर फैसला ना हो सका। साबिक दौरे हुकूमत में कमीशन दोबारा बनाने के लिए समरी भिजवाई गई थी। साबिक दौरे हुकूमत में गैर मुतल्लिका शख्स को मेंबर बनाने का मुतनाज़ा फैसला कलअदम हुआ था। निगरान हुकूमत में 1 माह कबल LDA ने बोनाफाइड कमीशन बनाने की समरी अरसाल की थी। ताहाल बोनाफाइड कमीशन के क़याम की समरी पर फैसला न हो सका। LDA के प्लाटों की खरीदारी में फ्रॉड का शिकार हकीकी खरीदार इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। शहरियों की हलशुदा मसाइल पर दरख्वास्तों का ग्राफ 600 से जायद हो गया है। साइलिन LDA दफातर बोनाफाइड कमीशन और LDA हाउसिंग के चक्कर लगा लगा कर थक गए। शहरियों की निगरान वज़ीर आला से बतौर चेयरमैन LDA कमीशन के फौरी क़याम का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब फाइनेंस बिल 2023 में कारोबार और टेक्निकल बेज़ाब्तियों के मुतालिक निशानदही के लिए कमेटीज़ तश्कील। निजी सेक्टर के मेंबरान मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड बॉडीज़ के ताजरों को 19 जून तक अपनी सिफारिशात पेश करने का वक्त दे दिया गया है। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसिम अहमद ने कारोबार और टेक्निकल बेज़ाब्तियों के मुतालिक निशानदही के लिए कमेटी तश्कील दी हैं। बिजनेस बेज़ाब्ती और टेक्निकल बेज़ाब्ती के नाम से 2 कमेटीज तश्कील दी गई हैं। बिजनेस बेज़ाब्ती कमेटी की सरबराही सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद डॉक्टर खुर्रम तारिक और टेक्निकल बेज़ाब्ती कमेटी की सरबराही RRMC के चेयरमैन अशफाक यूसुफ करेंगे। इनकी मुआवनत के तौर पर 2 कमेटीज की सरबराही सुरैया अहमद भट्ट और आफाक अहमद कुरैशी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के मेंबरान मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड बॉडीज के ताजर सिफारिशात पेश करेंगे। महकमे सोशल सिक्योरिटी में विमेन मेडिकल अफसरान की भर्ती का मामला एक बार फिर से लटक गया। महकमे लेबर ने मेरिट लिस्ट नंबर 2 के उम्मीदवारों का केस वापस सोशल सिक्योरिटी को भिजवा दिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने सेक्रेटरी लेबर से मेरिट लिस्ट नंबर 2 जारी करवाने की इजाजत मांगी थी। सेक्रेटरी लेबर की इजाजत के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने दूसरी मेरिट लिस्ट आवेजा करने की दरख्वास्त की जाना थी। सोशल सिक्योरिटी में वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की मेरिट लिस्ट नंबर 2 का अमल 3 माह से ज़ेर इल्तवा है। मेरिट लिस्ट नंबर 1 के 104 उम्मीदवारों में 60 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी। मेरिट लिस्ट 2 के 273 उम्मीदवारों में 60 को कॉल अप लेटर जारी किया जाना है। केस वापस आने से वुमेन मेडिकल अफसरान एक बार फिर इंतजार की सूली पर लटक गए। सूबाई दारुल हुकूमत के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। रायवंड के इलाके शेर शाह रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जबकि गटर उबलने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। मकीनों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। शादमान 1 में सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा भी रिहायशियों के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। अदम तवज्जो रायवंड का इलाका शेर शाह रोड मसाइल का घर बन गया। कई माह से खुले मेन होल से गंदे पानी का अखराज जारी। सीवरेज का पानी जमा होने से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। मकीनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। दुकानदारों के कारोबार भी उजड़ गए। मकीनों का कहना है SDO से लेकर चेयरमैन वासा तक को शिकायत की, मगर किसी ने बात नहीं सुनी। आला हुकाम नोटिस लेकर सीवरेज का मसला फौरी हल करवाएं। शादमान 1 में सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा ठप हो गया। मंसूबे का आधा काम भी मुकम्मल न किया जा सका। घरों के बाहर खुदाई और बिखरा मलबा मकीनों के लिए दर्द सर बन चुका है। आमदोरफ्त मुतासिर होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उड़ती धूल मट्टी से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मंसूबे को जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। रेलवे हुकाम की नई बहाल की जाने वाली ट्रेनों के साथ ताजर बे नाकिस हिकमत अमली से ट्रेनें लाखों रुपए खसारे से चलाई जाने लगी। रेलवे हुकाम की जानिब से ग्राउंड
रियलिटी को जांचे बगैर मनपसंद फैसले किए जा रहे हैं। कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 886 इकॉनमी क्लास सीटों में से 90% से ज़ायद सीटें खाली हैं। हुकाम की जानिब से नई बहाल की जाने वाली ट्रेनों के साथ तजुर्बों का अमल जारी है। नाक़िस हिकमत अमली से ट्रेनें लाखों रुपए खसारे से चलाई जाने लगी। रेलवे हुकाम की जानिब से ग्राउंड रियलिटी को जांचे बगैर मनपसंद फैसले किए जाने लगे। शालीमार एक्सप्रेस को बरास्ता साहिवाल चलाने से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 886 इकॉनमी क्लास सीटों में से 90% से जायद सीटें खाली रहीं। रोजाना लाखों रुपए नुकसान के बाद शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा बरास्ता फैसलाबाद कराची भिजवाने पर गौर शुरू कर दिया गया। रेलवे माली बहरान का शिकार हो गया। रेलवे के मुलाजमीन और अफसरान ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। खजाने में कमी के बायस मुलाजमीन और अफसरान को बर वक्त तनख्वाहें देने से कासिर है। जराये के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन गार्ड, एसटीज, यार्ड स्टाफ, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, नायब कासिद समेत दीगर मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। रेलवे के ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान भी ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। रेलवे टूर ए, बी और टूर सी के मुलाजमीन को भी तनख्वाहें न मिल सकी। रेलवे में तनख्वाहों की अदायगी 1 से 16 तारीख तक अदा की जाती है, लेकिन अभी तक 1 तारीख वालों को भी तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगी नहीं की जा सकी। सदर रेलवे प्रेम यूनियन फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई में तनख्वाहें न मिलने से मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के मेज़बान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। केनाल रोड पर लग्जरी गाड़ी को रोका गया तो महकमे एक्साइज की डिफाल्टर निकली। मारूफ क्रिकेटर ने गाड़ी के मालिक अपने दोस्त से मौका पर टैक्स की अदायगी करवाई। रोड पर एक्साइज की जानिब से टोकन टैक्स वसूली ऑपरेशन के दौरान ADR 500 नंबरी गाड़ी को एक्साइज की जानिब से रोका गया, जिसमें गाड़ी में मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ ने कहा कि स्टार क्रिकेटर को आगाह किया गया कि गाड़ी टोकन टैक्स नादहिंदा है और 26,835 रुपए वाजिबुल अदा है। शाहिद आफरीदी ने गाड़ी के मालिक दोस्त अली हसन को फोन करके फौरी ऑनलाइन टैक्स की अदायगी करवाई और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। कौमी हीरो ने एक्साइज टीम के रवैये को सराहा और शहरियों को बरवक्त टैक्स अदायगी की दरख्वास्त की। स्मगलर कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग के रिडार पर आ गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान स्मगल शुदा अशिया की बड़ी खेप पकड़ी गई, जबकि लग्जरी गाड़ियाँ, गैर मुल्की कपड़े और मुख्तलिफ ब्रांड्स के नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स को भी जब्त कर लिया गया है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान लोहे की 1,81,930 किलो शीट, मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट्स के 2,682 स्टिक पैक जब्त कर लिए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर अली असद का कहना है कि स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियां और हैवी बाइक्स भी जब्त की गई हैं। गाड़ियां रिकवर की हैं जिसमें लैंड क्रूजर, प्राडो, प्रियस और दूसरी हाई वैल्यू व्हीकल्स हैं, इंक्लूडिंग हैवी बाइक्स। तो इसके ऊपर हमने FIRs वगैरह दर्ज करके केसेस में इन्वेस्टिगेशंस अपनी स्टार्ट कर दी हैं और वो ड्यू कोर्स में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर की जाएंगी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 1,383 किलो बादाम, 640 किलो काजू और दीगर खुश्क मेवाजात भी बरामद किए गए हैं। गुटखा, तंबाकू और दीगर अशिया भी बड़ी मिकदार में जब्त की गई हैं। एडिशनल कलेक्टर रिजवान बशीर के मुताबिक जब्त शुदा तमाम अशिया की मालियत 200 मिलियन रुपए के करीब है। लाहौर के मुख्तलिफ एरिया हर जगह पे हमने ऑपरेशन किया। सिगरेट्स मिली है, चालियाँ मिली, गुटखा, इंडिया की कई प्रोडक्ट्स हैं, ईरान के बने हुए सिगरेट्स हैं और कुछ काउंटरफीट सिगरेट्स भी हैं, वो भी हमने पकड़े। ऑपरेशन के दौरान 5 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। पंजाब फूड अथॉरिटी का मोटरवे इंटरचेंज फेरोजवाला में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। मारूफ ब्रांड्स की 1680 लीटर तैयार जाली बोतलें तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से खुफिया इतला मिलने पर मोटरवे इंटरचेंज फेरोजवाला में जेली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा मारा गया है। कार्रवाई के दौरान मरूफ ब्रांड्स की 1680 लीटर तैयार जेली बोतलें, 7000 ढक्कन, 17 किलो जेली लेबल्स और 2 लीटर मसनूई फ्लेवर मौका पर तल्फ कर दिया गया, जबकि 3 गैस सिलेंडर, 2 फिलिंग मशीन, कार्बोनेशन कूलर, 4 वाटर टैंक और पंप भी जब्त किए गए, जबकि मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर की जानिब से बताया गया कि खुले रंग, केमिकल्स और नल के आलूदा पानी से जाली बोतलें तैयार की जा रही थी। इसके अलावा मारूफ ब्रांड्स की जाली लेबलिंग लगाकर मुजरे सेहत बोतलें सप्लाई के लिए तैयार की गई थी। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों के अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
توشخانہ گھڑی کیس، لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی 21 جون تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ تھانہ کوسار اسلام آباد میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کی گئی۔ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس انوار الحق بنو نے سابق پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ کی درخواست پر سماعت کی۔ کیس کی مزید سماعت 15 جون کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی رہائی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے کیس جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کو بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ آئی جی پنجاب عدالت پیش ہوئے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے عدالت کو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے بازیابی کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ بیٹی کا رشتہ دکھانے کی آڑ میں 5000 ہتھیانے پر والد صارف عدالت پہنچ گیا۔ بیٹی کا رشتہ دکھانے کی آڑ میں 5000 ہتھیانے پر والد صارف عدالت پہنچ گیا۔ سمن آباد کے عمر حیات نے میرج بیورو میرب کلیکشن اقبال ٹاؤن کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے میرج بیورو کے مالک کو 7 جولائی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات، درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جبکہ گورنر پنجاب علی الرحمان سے سابق ایم پی رانا لیاقت علی کی قیادت میں اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا، تجاویز وزیر اعظم تک پہنچاؤں گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے مشکل معاشی حالات کے باوجود حالیہ بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مراعات کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے تاجر برادری کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجر رہنماؤں کا بجٹ 2023 کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو سے لاہور چیمبر کے سابق صدر شہزاد علی ملک کی ملاقات۔ نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں عبدالرؤف عالم صدر لاہور چیمبر کاشف انور شامل، جواد کاظمی، عامر عطا باجوہ، منظور ملک، ممتاز علی شیخ نے بھی ملاقات کی۔ رؤف مختار، مومن ملک، رحمان چند، ڈاکٹر نعمان سعادت شاہ بھی شامل۔ مسیحی برادری کے 300 سیاسی رہنما اور نمائندے مسلم کاف میں شامل ہو گئے۔ چودھری محمد سرور کہتے ہیں، ملک میں صحیح جمہوریت اس دن آئے گی جس دن اقلیتی براہ راست انتخابات لڑ کر پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ 1947 کو یہ بات کہی تھی کہ اب پاکستان بن چکا ہے اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، کسی مذہب سے ہے، وہ سارے پاکستانی ہیں اور they are all equal citizens of پاکستان۔ وفاقی محتسب برائے اینٹی ہراسمنٹ فوزیہ وقار کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ آئی جی پنجاب سے خواتین، بچوں اور ٹرانسجنڈرز کے خلاف ہراسگی کے کیسز اور پولیس ایکشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آئی جی پنجاب نے 1787 کمپلینٹ سسٹم، پولیس تحفظ مراکز، ویمن سیفٹی ایپ اور مختلف سہولیات سے آگاہ کیا۔ وفاقی محتسب برائے اینٹی ہراسمنٹ فوزیہ وقار سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی نے کہا کہ پولیس تحفظ مراکز خواتین اور ٹرانسجنڈر سمیت ہراسگی، زیادتی، تشدد کی شکایات پر 6200 سے زائد افراد کو مدد فراہم کر چکے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور لمز کے سینٹر فار اربن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ پالیسی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ڈیجیٹلائزڈ سسٹم سے 20% قیمت کو کم کیا جا سکے گا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سی ای او LWMC بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ لمز یونیورسٹی کی مدد سے گلبرگ ٹاؤن کے تمام گاڑیوں کے روٹس کو آپٹیمائز کیا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کلومیٹرز اور گاڑیوں کے نمبر کو کم کیا گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے تقریباً 1 لاکھ لیٹر فیول کی بچت یقینی بنائی جائے گی۔ PITB کے ساتھ مل کر جدید اٹینڈنس اپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے۔ اپلیکیشن کی مدد سے گزشتہ 4 مہینے میں 1000 کے قریب گوشت ملازمین کو نکالا گیا۔ ہمارے 6000 سے زیادہ کنٹینرز جو ہیں وہ لاہور شہر میں موجود ہیں، تو ان کو کس ٹائم پہ ہم نے کلیئر کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک ہاٹ اسپاٹ اپلیکیشن ڈیولپ کی، جس سے تمام کنٹینرز کی جو کلیئرنس ہے وہ اب ہمیں دن میں 2 دفعہ آتی ہے کہ صبح 10 بجے جو ہے وہ کتنے % کنٹینرز ان میں سے کلیئر ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر مومن اوپل کا کہنا تھا کہ سینٹر فار اربن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ پالیسی شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن سے لاہور اور پھر پنجاب بھر کے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے پروجیکٹس بنائیں گے۔ الگورتھم ہمیں صرف یہ بتاتا ہے
कि ये वाली गाड़ी को पहले इधर जाना चाहिए, ये वाला बिन कलेक्ट करना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए, फिर अगला बिन कलेक्ट करना चाहिए, और ये वाली गाड़ी सिर्फ ये वाले बिन्स कलेक्ट करेगी, अगली वाली गाड़ी कौन कौन से करेगी वो भी आउटपुट में आ जाता है। ये आउटपुट है। अब जो इम्प्लीमेंट करना है वो ऑफ कोर्स हमने बंदों ने मिलकर करना है। इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग टाउन में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन की गई हैं। मरहलावार पूरे लाहौर में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। अब खबर शामिल करें। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर तमाम हम नसाबी सरगर्मियों के हवाले से तकरीब हुई। असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की हम नसाबी सरगर्मियों के हवाले से तारफी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर अमजद अली खान और डायरेक्टर वसीम अनवर खान ने खसूसी शिरकत की। मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड रियाजुल हक और जनरल मैनेजर पब्लिकेशन मोहम्मद अब्दुल्ला समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। यूनिक में कराई जाने वाली हम नसाबी सरगर्मियों के हवाले से असातिज़ा को दस्तावेजी फिल्म्स भी दिखाई गयी। हम निसाबी सरगर्मियाँ तालीमी इदारों का हुस्न हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ तुलबा की समाजी तरबियत में मदद मिलती है, बल्कि इनसे वो मुख्तलिफ शोबाजात में महारत भी हासिल करते हैं। तकरीब से खिताब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल मनान खुरम का कहना था, असातिज़ा के बगैर किसी भी माशरे की तरक्की नामुमकिन है। तलबा में कामयाबी की ख्वाहिश असातिज़ा ही पैदा करते हैं। याद रखिए, फ़िलॉसफ़ी, सोचने वाले, मुफक्कर, अदीब, शायर, ये माशरे की तश्कील किया करते हैं, और ये फ़िलॉसफ़र हैं जो साइंस को उंगली पकड़ के चलाते हैं। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप वसीम अनवर खान ने कहा, तलबा को माशरे का फ़ाल जुज़ बनाने में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। मुस्तकबिल संवारने में असातिज़ा की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम तो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम उसके पास नॉलेज हो और पढ़े, और क्योंकि बहुत से सवालात भी हुए उसमें ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और ये कि ये मुश्किल है, हमें ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये बच्चों को मोटिवेट कर, आप जो है इसी चीज़ के लिए तो आप मौजूद हो। तकरीब में बेहतरीन तालीमी खिदमात पर असातिज़ा की कारकर्दगी को भी सराहा गया। कैमरामैन एहसन अली के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।